आज की वीडियो में मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ दी बेस्ट एंड दी वर्स्ट डोपामिन सोर्स। माय नेम इज़ आसिफ एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड कंटेंट क्रिएटर। सबसे पहली चीज़ आता है जो सबसे बैड डोपामिन सोर्स होता है, वो होता है ड्रग्स, जैसे कोकीन वो वगैरह हो गया। तो ये डेंजरस क्यों होता है? क्योंकि देखो, एक एग्जांपल देता हूँ। जब तुम रील देखते हो ना, तो तुम्हारी जो डोपामिन स्पाइक होता है वो 1000% तक बढ़ जाता है। तो तुम्हारी डोपामिन का स्पाइक होता है। डोपामिन का एक हार्मोन होता है जो तुम्हें खुशी महसूस कराता है। जो उसका स्पाइक होता था ना, वो रील देखने पर वो 1000% होता है। जब तुम रील देखते हो इंस्टाग्राम वगैरह पे, कुछ इंटरटेनिंग वीडियो देखते हो। लेकिन देखो, यहाँ पे एक चीज़ आता है, जब तुम ड्रग्स लेते हो ना, तो तुम्हारे जो डोपामिन स्पाइक होता है वो 10,000% तक बढ़ जाता है, 10x बढ़ जाता है रील से। और तुम ही सोचो, तुम एक रील की जो एडिक्शन को नहीं छुड़ा पाते हो, तो जब तुम अगर ड्रग्स लोगे एज अ डोपामिन सोर्स, तो वो 10x एडिक्टिव होता है रील से। तो देखो, तुम उस चीज़ से छुड़ा ही नहीं सकते, इसलिए वो बहुत डेंजरस चीज़ होता है ड्रग्स। और तुम्हारा ब्रेन अडॉप्ट कर लेता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, इसके बिना मुझे खुशी नहीं मिलता। और तुम्हें ऐसे बोरिंग कामों में, लाइक पढ़ने में, वीडियो बनाने में, एक कंटेंट क्रिएट करने में जहाँ पे एफर्ट लगता है, वो चीज़ तुम्हें बोरिंग लगने लगता है। तो फर्स्ट चीज़ ये हो गया ड्रग्स। ये सबसे वर्स्ट डोपामिन सोर्स है और सबसे डेंजरस डोपामिन सोर्स है। दूसरी चीज़ आता है गैम्बलिंग, जैसे सुट्टा वगैरह हो गया। लाइक कुछ बेट किया तुमने, शर्त लगाया, जैसे कसिनोस हो गया, स्पोर्ट्स बेटिंग हो गया। आईपीएल में होता है कि कौन सा टीम जीतेगा। जैसे अभी अरमान सारुकियान ने 5 मिलियन डॉलर्स का जो बेट लगाया था, जस्टिन गेजी वर्सेस इलिया टपोरिया। लाइक उसने जीत लिया वो चीज़, उसको पैसा भी आ गया। लेकिन लाइक वो चीज़ मैटर नहीं करता उससे पैसा आया कि नहीं, लेकिन उसके ब्रेन को है ना एक डोपामिन स्पाइक मिल गया होगा और वो और ज़्यादा कमाना चाहेगा उस गैम्बलिंग से। देखिए देखो, अगर अभी आयन गेरी वर्सेस इस्लाम मखाचेव का फाइट होने वाला है, अगर उसमें उसने ये बेट लगा दिया, क्योंकि उसके ब्रेन को ये आदत हो गया कि मुझे इस चीज़ से सरप्राइज़ मिलता है। हमारे ब्रेन को है ना सरप्राइजेस बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, क्योंकि गैम्बलिंग में तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारा लॉस होने वाला है कि तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है। इसलिए तुम ऐसे ही लगा देते हो अनप्रेडिक्टेबल, और रिवॉर्ड्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन अगर जो अरमान सारुकियान ने आयन गैरी वर्सेस इस्लाम मखाचेव के मैच में, अगर उसने आयन गैरी के ऊपर उसने बेट लगा दिया 5 मिलियन का, वो जीतेगा, है ना, वो लगा ही गया लगेगा, क्योंकि उसके ब्रेन को स्पाइक मिल गया है कि अच्छा लगता है ऐसा करने से। तो अगर मुझे तो लगता है कि इस्लाम मखाचेव जीतेगा, क्योंकि उसका ग्राउंड गेम और ग्रैपलिंग। भाई अभी हम टॉपिक से आगे जा रहे हैं। लेकिन अगर उसने वहाँ पे वो बेट लगा दिया और वो हार गया, तो वो सब चला जाएगा जो उसने कमाया। तो इसलिए बहुत बेकार होते हैं ये बैटिंग ऐप्स। तो ये सबसे वर्स्ट डोपामिन सोर्स में आते हैं, और तुम्हें फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अभी उसका तो छोड़ो, उसके पास तो पैसा है, उसके पास वो बिलियनर है एक अरमान सरकियान। लेकिन तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं। ना तुम्हारे पास अच्छा फ़ोन है, ना तुम्हारे पास अच्छा लैपटॉप है। तो इसलिए तुम कर्जे में भी आ सकते हो, तुम्हारा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो ये चीज़ बहुत डेंजरस हो जाता है। इसलिए मैंने इसको वर्स्ट डोपामिन सोर्स में रखा है। जो तीसरी चीज़ होता है वो होता है पोर्नोग्राफी। लाइक देखो, पॉर्न, जो एक्सेसिव पॉर्न का जो कंज्यूम करता है, वो चीज़ बहुत डेंजरस हो जाता है बाद में तुम्हारे लिए। क्योंकि वो है ना, तुम्हें एंडलेस न्यूडिटी दिखा देता है। एक ह्यूमन बना होता है एक इंसान की न्यूडिटी को देखने के लिए। लाइक अगर तुम अभी एक रिलेशन में आते हो, तो तुम्हारा जो ह्यूमन ब्रेन बना होता है, तुम उसका न्यूडिटी देखोगे, उसका शरीर देखोगे। लेकिन जब तुम पॉर्न देखते हो तो तुम्हें एंडलेस न्यूडिटी दिखता है, एंडलेस न्यूडिटी गर्ल्स दिखते हैं। और तुम्हारा ब्रेन पागल हो जाता है कि भाई मुझे क्या मिल गया, ये तो ख़जाना मिल गया मुझे। लेकिन वो 10,000 20,000% तक तुम्हारे डोपामिन के स्पाइक को वो चढ़ा देता है। और अगर तुम ज़्यादा वो करोगे, क्या बोलते हैं, पॉर्न को कंज्यूम करोगे, तो तुम अच्छे से, है ना, फोकस नहीं कर पाओगे चीज़ों में। तुम्हारा ब्रेन उस रिवॉर्ड को बार बार मांगेगा। अगर तुम्हें 1 लाख कोई देगा तो तुम बार बार मांगेंगे ना कि मतलब मुझे दे दो, मुझे दे दो।
तुम अगर स्टॉप करना तो नहीं चाहोगे, तुम और ज़्यादा कंज्यूम करना चाहोगे। तो ये चीज़ बहुत बेकार होता है पोर्नोग्राफ़ी, क्योंकि ये तुम एडिक्ट भी हो सकते हो इसके, अगर तुमने उसको देख के अगर तुमने मास्टरबेट किया तो ये चीज़ एडिक्शन बन जाता है बाद में। सो ये ना, ये इतना हार्ड हो जाता है फिर एक बार एडिक्शन हो गया तो तुम इतना हार्ड हो जाता है कि लाइक उसको छुड़ाना, एडिक्शन को छुड़ाना, क्योंकि तुम्हें इतना न्यूडिटी दिखा होता है, क्योंकि तुम्हें इतना खजाना दिखा होता है, तो इसलिए तुम्हारी ब्रेन उस चीज़ को वो क्या बोलते हैं, मना ही नहीं कर पाता उस चीज़ को कंज्यूम करने से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और ये तुम्हारी बाद में मैरिज लाइफ को भी ख़राब कर सकता है। तो इसलिए ये तीसरा पॉइंट हो गया सबसे वर्स्ट डोपामिन सोर्स का। जो पांचवा डोपामिन सबसे वर्स्ट डोपामिन सोर्स होता है वो होता है जंक फूड्स। जब तुम जंक फूड खाते हो तो तुम्हारे जो टेस्ट बड्स है उसको मतलब जन्नत में ऐसा महसूस होता है। देखो कोई हंस रहा है वहाँ पे, लाइक मैं यहाँ पे कुछ बोल रहा हूँ और मेरी फैमिली वाले हंस रहे हैं। कोई बात नहीं यार, अभी मैं तुम्हें पांचवा बताता हूँ, अल्ट्रा प्रोसेस्ड जंक फूड। क्योंकि जो जब तुम कैन चिप्स खाते हो वगैरह, वो कुरकुरे वगैरह, मैगी वगैरह खाते हो, तो वो चीज़ तुम्हारे टेस्ट बड्स को इतना अच्छा लगता है, तुम्हारे ब्रेन को लगता है कि भाई ये तो क्या ही मैंने खा लिया। तो उसमें शुगर होता है, फैट होता है, तो ये लोग ये एक एज रिवॉर्ड हमें मदद करता है कि ये चीज़ से जो हमने कंज्यूम किया वो मुझे इतना अच्छा लगा। और बाद में तुम इसके प्रॉब्लम्स ये हो सकते हैं कि तुम्हारा वेट ज़्यादा गेन होगा, तुम्हारे हेल्थ को बहुत पुअर हेल्थ हो जाएगा, तुम्हारा एनर्जी क्रैश हो जाएगा। तो ये हो गया द वर्स्ट डोपामिन। एंड अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ द बेस्ट डोपामिन सोर्स जो तुम कर सकते हो, एक्सरसाइज। फर्स्ट चीज़ आता है एक्सरसाइज। ये इतना पावरफुल क्यों है? ये तुम्हारी ये डोपामिन रिलीज़ करता है। ये भाई मैं क्या बोल रहा हूँ यार। ये डोपामिन को रिलीज़ करता है और मूड रेगुलेटिंग केमिकल्स को रिलीज़ करता है, इसलिए ये अच्छा लगता है तुम्हें जब रिज़ल्ट दिखने लगेगा ना। लेकिन इस चीज़ में होता क्या है ना, ये बेस्ट डोपामिन सोर्स में ये तुम्हें रिवॉर्ड बाद में मिलेगा, लाइक कुछ टाइम बाद मिलेगा, जब तुम उस चीज़ पे टाइम बिताओगे उस टाइम कुछ टाइम के बाद मिलेगा, लेकिन इंस्टेंट नहीं मिलेगा जैसे पोर्नोग्राफी वगैरह में होता था। और लॉन्ग टर्म में इसका बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये तुम्हारी फिज़िक को बढ़िया बना सकते हैं, तुम्हारी स्लीप को बेटर बना सकता है, तुम्हारी फोकस और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है, और एंग्जाइटी जैसे डिप्रेशन उसके सिम्टम्स को रिड्यूस कर सकता है। ये रिवॉर्ड्स होते हैं ना, जो बेस्ट डोपामिन सोर्स के रिवॉर्ड्स, ये होता है तुम्हारे एफर्ट से। जितना तुम एफर्ट्स डालोगे उतना तुम्हें वो चीज़ खुशी देगा। तो दूसरी सबसे जो बेस्ट डोपामिन सोर्स है वो है किसी स्किल को सीखना, किसी चीज़ को लर्न करना। जैसे एक लैंग्वेज सीखो, या तुम पाइथन सीखो, कुछ सीखो, कोडिंग का एक लैंग्वेज सीखो, लाइक तुम किसी गिटार को बजाना सीखो, मेरे पास तो है नहीं, लेकिन तुम पब्लिक स्पीकिंग सीख लो जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ। मेरे अभी ये सिर्फ 6 टू ये अभी मेरा छठा वीडियो है। अभी मैं लगभग 1000 वीडियोस बनाऊंगा। तुम मुझे 1000 वीडियोस के बाद देखना मेरा जो स्पीकिंग स्किल्स है वो कितना इम्प्रूव हो गया होगा। क्योंकि है ना, ये एक अगर तुम एक स्किल डेवलप कर देते हो तो तुम्हें बाद में है ना अगर उस चीज़ से तुम्हें फ़ायदा मिल रहा है तो तुम्हें इतना खुशी मिलेगा उस चीज़ से। तुम्हारे ब्रेन को है ना चैलेंज तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा तुम्हें बेनिफिट मिल सकता है, तुम्हारी इनकम हाई हो सकता है, तुम्हारे पास तुम रिच हो सकते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बेटर हो सकता है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हो सकते हैं। तीसरा जो सबसे बेस्ट डोपामिन सोर्स होता है, लाइक बोला जाता है कि अभी तुम्हें रिलेशनशिप वगैरह से दूर रहना चाहिए, लेकिन ये पूरा सच भी नहीं है। लेकिन क्योंकि है ना, अगर तुम्हारे एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है, मैं सिर्फ यहाँ पे फैमिली
फ्रेंड्स की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे पास एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप है जैसे किसी लड़की के साथ, लाइक वो हो गया, तो तुम्हें उस चीज़ से क्या होगा ना, अगर वो रिलेशनशिप तुम्हें स्ट्रेस दे रहा है तो उस चीज़ से निकल जाओ। अगर वो अंडरस्टैंड कर रहा है, वो समझ रहा है तुम्हारे बातों को, वो समझ रहा है कि तुम मेहनत कर रहे हो, तो वो चीज़ बहुत बढ़िया हो जाता है। एक लड़की का तुम्हारी ज़िंदगी में होना, वो तुम्हारी इमोशनली तुम्हें फुलफ़िल करेगा, तुम्हारी मेंटल हेल्थ को बेटर करेगा। लेकिन अगर वो चीज़ ही तुम्हारी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर रहा है तो उस चीज़ से निकल जाओ। और देखो, जब तुम एक रिलेशनशिप में आते हो तो तुम्हें है ना, तुम्हारे सोशल स्किल ठीक हो जाता है। लाइक तुम फ़ोन पे बात करते हो तो तुम्हारे सोशल स्किल ठीक हो जाता है, और बाद में भी तुम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हो। अगर तुम नहीं होगे रिलेशनशिप में तो चॉइसेस तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जब तुम एक रिलेशनशिप में आ जाते हो तो तुम्हारी चॉइस बंद हो जाता है, अगर तुम एक लॉयल बंदे हो तो। इसलिए तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है एक मीनिंगफुल रिलेशनशिप में आने से। जो लास्ट सबसे बेस्ट जो डोपामिन का सोर्स है वो है अचीवमेंट एंड पर्पस। तुम्हारा एक पर्पस होना चाहिए। लाइक मेरा पर्पस है कि मैं अपनी कैमरा स्पीकिंग स्किल्स को अच्छा करूं। मेरा ना यह इस चीज़ पे ये मैं बोल रहा हूँ कुछ, ना मैं एडिटिंग करूँगा ना मैं कुछ करूँगा। आई जस्ट वॉन्ट टू इम्प्रूव माई कैमरा स्पीकिंग स्किल्स। सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फुल रॉ वीडियो, ना मैं कुछ एडिट करूँगा, ऐसे ही बना रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ पे ये सब पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे देखो, और यहाँ पे एक रिंग लाइट है। बस यही है मेरा जो सेटअप, मैं यहाँ पे रॉ वीडियो बना रहा हूँ। तो इसके बेनिफिट्स तुम्हारे, कोई बुला रहा था यार। तो मैंने यहाँ पे तुम्हें पांच में मैंने वर्स्ट डोपामिन सोर्स बताया और 5 बेस्ट डोपामिन सोर्स बताया। तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर थोड़ा सा भी मीनिंगफुल लगा हो तो एक कमेंट कर देना, लाइक कर देना। सब्सक्राइब करो ना करो तुम्हारी मर्ज़ी। तो बाय बाय गाइस, बाय बाय।